Good morning class. This is your computer class. So in last class we had completed our chapter number 4, that is computer devices. We also done the exercise and question answer of this chapter. So in today class we are going to start our next chapter, that is chapter number 5, the keyboard and the mouse, which is given at page number 38. So take out your book and come on page number 38. So here is your page number 38, and in this page chapter 5 is given the keyboard and the mouse. So in this chapter we are going to learn about how our keyboard is used and how many parts are there in keyboard, and we also learn how many types of mouse are there and what is the use of the mouse. So first of all we are going to start to learn about the keyboard. So let's start today's class. The keyboard and mouse are input devices. कीबोर्ड और माउस क्या होते हैं? एक इनपुट डिवाइसेस हैं. इनपुट डिवाइस क्या होता है? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी है. इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनके हेल्प से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उन्हें क्या काम करना है. तो कीबोर्ड और माउस के हेल्प से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं. दैट्स वाई कीबोर्ड और माउस क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं. ठीक है. दीज आर यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस. इनका इस्तेमाल बहुत तरीके के फंक्शन करने के लिए किया जाता है. ठीक. तो फर्स्ट देखिए क्या है? कीबोर्ड. सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कीबोर्ड. तो कीबोर्ड क्या है? ए कीबोर्ड हैज़ 104 कीज. ए कीबोर्ड हैज़ 104 कीज. ये कीबोर्ड है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर एक बटन जो है उसको हम की कहते हैं. तो टोटल कितने बटन हैं हमारे कीबोर्ड में? तो टोटल 104 हैं. 104 क्या है? कीज हैं. क्या है? कीज हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट कीबोर्ड हैज़ अल्फ़ाबेट कीज, नंबर कीज एंड सम स्पेशल की. आपने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि कीबोर्ड के अंदर जो है अल्फ़ाबेट कीज़ भी होते हैं, नंबर कीज़ भी होते हैं और कुछ स्पेशल कीज़ भी होते हैं. अल्फ़ाबेट कीज़ किसको कहते हैं? जिसमें A to Z पूरा लिखा रहता है. नंबर कीज़ में 0 to 9 रहेगा. और स्पेशल कीज़ जो होती हैं वो स्पेशल फंक्शन के लिए होती हैं, जो कि अभी आप पढ़ेंगे. ठीक है. Let us learn about a few more keys on the keyboard. अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें कुछ मोर कीज़ के बारे में है. कई कीज़ के बारे में बताया गया है, वो कीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अल्फ़ाबेट कीज़ क्या है. अल्फ़ाबेट कीज़ क्या है? जो भी आप कंप्यूटर पे टेक्स्ट के फॉर्म में लिखते हैं वो सब किससे लिखते हैं? अल्फ़ाबेट कीज़ के हेल्प से लिखते हैं. जो A to Z हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं वही A to Z हमारे कीबोर्ड पे दिया रहता है, बट रैंडमली दिया रहता है. जिस सीक्वेंस में हम अपनी नोटबुक में लिखते हैं वो सीक्वेंस हमारा इसमें नहीं होता है. ठीक. नेक्स्ट है नंबर कीज़. तो नंबर कीज़ भी हमारा क्या है? नंबर कीज़, नंबर तो हम 1 to 100 मेनली पढ़े रहते हैं. वही उसके बाद से हम 200, 300 तक, 400 जितने तक हमें कोई कहे हम लिख सकते हैं. बट कीबोर्ड पे क्या होता है? सिर्फ 0 to 9 नंबर्स दिए रहते हैं, डिजिट दिए रहते हैं. उसको आप मिला के आप आगे के नंबर्स को लिख सकती हैं. ठीक. सम स्पेशल कीज़ में क्या होती है? स्पेशल कीज़ में जो स्पेशल फंक्शन करते हैं, जैसे शिफ्ट की है, सिंबल की है, फंक्शन की है, डिलीट की हो गया, ये सब स्पेस की हो गया. ये सब अलग अलग कीज़ हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है. तो चलिए देखिए पहले यहाँ पे देखिए कीबोर्ड पे कौन कौन सी कीज़ आपको दिख रही है. कीबोर्ड पे सबसे टॉप पे जो कीज़ होती है उसको हम फंक्शन कीज़ कहते हैं. क्या कहते हैं? फंक्शन कीज़, जो F1, F2, F3 ऐसे करके लिखी रहती है. यहाँ पे TAB लिखा रहता है की पे, जिसको हम टैब की कहते हैं. ये भी स्पेस के लिए होता है. नेक्स्ट है कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की होता है, अभी हम पढ़ेंगे इसके लिए. ये कैपिटल लेटर में लिखने के लिए होता है किसी भी लेटर को. उसके बाद से 2 शिफ्ट की हमारे
कीबोर्ड में दिए रहते हैं। लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड देखिए, दोनों साइड शिफ्ट की दिए हुए हैं। सबसे बड़ी की जो है वो स्पेस बार की है और ये हमारे कीबोर्ड की सबसे बड़ी की है। अगर आपसे पूछे विच इज़ द लार्जेस्ट की ऑन कीबोर्ड तो क्या हो जाएगी, स्पेस बार। ठीक है, बैक स्पेस की दिया रहता है और 2 एंटर की भी दिए रहते हैं, एक यहाँ पे रहता है और एक यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कीज़ होते हैं। देखिएगा नंबर भी 0 to 9 यहाँ पे भी लिखा रहता है। ये जो पूरे होते हैं ब्लॉक वो सब नंबर्स के ही होते हैं, डिजिट्स के ही होते हैं। ठीक है, चलिए तब देखते हैं। फर्स्ट है हमारा शिफ्ट की। शिफ्ट की क्या होता है? शिफ्ट की इज़ यूज्ड विद द अदर कीज़ फॉर डिफरेंट पर्पसेस। शिफ्ट की का हम यूज़ करते हैं किसी दूसरे की के साथ। सिंगल शिफ्ट की का यूज़ आप नहीं कर सकते हैं। इस की के साथ कोई और की आपको यूज शिफ्ट कर मतलब दबाना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, तब जाके वो शिफ्ट की अपना काम करता है। इफ़ यू प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की अलॉन्ग विथ एन अल्फ़ाबेट की, इट विल type that letter in capital even when the caps lock is turned off। अगर आप जैसे अभी मैंने बताया कि कैप्स लॉक की से हम कोई भी अल्फ़ाबेट को कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। और शिफ्ट की का काम क्या है? मान लीजिए शिफ्ट की है, ठीक है, शिफ्ट की यहाँ पे दिया, इसके साथ कोई एक अल्फ़ाबेट जेड प्रेस कर दिए तो अब ये क्या होगा, कैप्स लॉक की आपका ऑफ है, इस पर लाइट नहीं जलती है तो ये ऑफ रहता है। और लाइट ऑन करेंगे तो यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये ऑफ भी रहेगा और हमको लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे। मान लीजिए यहाँ शिफ्ट है तो शिफ्ट को प्रेस किए और कोई भी एक अल्फ़ाबेट को प्रेस किए, दोनों एक ही साथ प्रेस होगा। जब ऐसे आप प्रेस करोगे तो वो लेटर जो है आपका कैपिटल लेटर में आ जाता है, भले कैप्स लॉक ऑफ हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया है व्हेन ए कैप्स लॉक इज ऑफ। जब कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तब आप शिफ्ट के साथ कोई अल्फ़ाबेट को प्रेस कर रहे हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा। किस में आएगा? कैपिटल लेटर में लिख के आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा। लेकिन अगर कैप्स लॉक ऑन है और फिर आपने शिफ्ट के साथ कोई अल्फ़ाबेट को प्रेस किया है तो वो अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर हो जाएगा। वो अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर। तो ये ध्यान दीजिएगा, कैप्स लॉक ऑफ रहता है तो शिफ्ट के साथ आप अल्फ़ाबेट प्रेस करते हैं तो वो कैपिटल लेटर में आता है, और अगर कैप्स लॉक ऑन होता है और शिफ्ट के साथ आप किसी अल्फ़ाबेट को प्रेस कर रहे हैं तो वो स्मॉल लेटर में आता है। ठीक है, तो मेनली आपका क्या है, शिफ्ट की का यूज़ है किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ अगर उसको प्रेस कर रहे हैं तो या तो वो कैपिटल लेटर में राइट होता है या तो स्मॉल लेटर में, डिपेंड करता है कि कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है। ठीक, नेक्स्ट है सिंबल कीज। क्या है? सिंबल कीज। तो सिंबल कीज क्या होते हैं? अब सिंबल मतलब भी आप समझ सकते हैं साइन होगा, अलग अलग तरीके का साइन होगा। ठीक है, दीज कीज हैव स्पेशल साइंस एंड सिंबल। इन कीज में एक स्पेशल साइन होता है और सिंबल्स होते हैं। सम सिंबल कीज आर टू द राइट ऑफ द अल्फ़ाबेट की सच एज। कुछ सिंबल कीज जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट की के राइट साइड में होते हैं, अल्फ़ाबेट की के राइट साइड में होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट की है, आप देख रहे हैं यहाँ अल्फ़ाबेट की है तो इसके सारे राइट साइड में ये आपको सिंबल्स दिख रहे हैं ना, एक टॉप पे है एक बॉटम में है। ठीक, हर एक की पे 2 सिंबल्स हैं, एक टॉप पे है एक बॉटम पे है। सम सच एज कौन से हैं, देखिए ये क्या है, ऑब्लिक है, कोलन है, फिर इन्वर्टेड कॉमा है, ग्रेटर स्मॉलर, ये सारे साइंस आपको कीज पे दिखते हैं। बट ये है कि एक की पे आपको 2 सिंबल्स दिखेंगे। ठीक है, दे हैव 2 सिंबल्स ऑन देम। इन पे क्या होता है, 2 सिंबल्स होते हैं। सम सिंबल्स आर ऑल्सो प्लेस्ड ओवर द नंबर्स ऑन द नंबर की सच एज। कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो नंबर पे होते हैं, देखिए यहाँ 1 to 0 तक नंबरिंग होती है, ऐसी ही कीज यहाँ पे रिटन होती हैं। देखिए आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और सभी बटन्स के ऊपर एक सिंबल भी है।
सिमिलरली यहाँ पे भी वही कीज आपको शो कर रहा है कि हर एक नंबर बटन के ऊपर एक सिंबल है और क्या है, तो ये देखिए एक्सक्लेमेटरी है, @ हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, ठीक है। फिर स्पेस बार के लिए मतलब कहीं पे आपका कोई चीज़ छूटा है उस पर एंड, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट, ये दोनों क्या है, ब्रैकेट है, ठीक। तो ये सिंबल कीज होती, नंबर कीज के ऊपर सिंबल कीज होती हैं, सिंबल्स होते हैं। यू कैन टाइप द अपर सिंबल बाय प्रेसिंग। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए लिखा है तो अब ये सिंबल आप कैसे टाइप करेंगे, मान लीजिए आप प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे तो नंबर आएगा कि सिंबल आएगा मॉनिटर में, ये आप कैसे जानेंगे। और अगर मान लीजिए टाइप कर रहे हैं, आपको 4 प्रेस किया, आप सिंपल 4 प्रेस करेंगे तो सिंबल मॉनिटर पे आपको सिंबल ना आके सिर्फ नंबर आएगा जिस नंबर का आपकी प्रेस किए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, अगर यहाँ 2 साइन है तो आप सिंगल प्रेस करेंगे तो साइन तो आएगा क्योंकि ये दोनों साइन है, बट कौन सा आएगा, सिर्फ बॉटम वाला साइन आपका आएगा मॉनिटर पे। अगर आप सिंगल प्रेस करते हैं तो बॉटम में जो लिखा है वो आएगा। अगर आप इसी को शिफ्ट की के साथ यूज करेंगे इस बटन को तो मॉनिटर पे आपको अपर साइन दिखेगा, ऊपर जो लिखा है वो दिखेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर नंबर के साथ सिंबल है और हमें सिंबल चाहिए तो हमें क्या करना, सिंबल कहाँ दिया है, टॉप पे दिया है, अपर पे दिया है और ये बॉटम पे है, तो सिंगल क्लिक पे बॉटम वाला ही हमेशा शो होगा। और अगर ये बटन शिफ्ट की के साथ प्रेस किया जाएगा तो अपर वाले साइन को ही शो मॉनिटर पे करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 है और एक्सक्लेमेटरी साइन है, ठीक है। अगर आपको ये सिंबल चाहिए, ये सिंबल चाहिए तो आप शिफ्ट बटन को प्रेस कीजिए और उसके साथ 1 को प्रेस कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका साइन यहाँ पे आ जाएगा। अगर सिर्फ आप इस 1 को प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। सिर्फ बटन को प्रेस करेंगे 1 वाले बटन को, 1 वाली की को, तो 1 आएगा। लेकिन अगर 1 वाली की को आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, जो टॉप पे जो साइन दिया हुआ है वही साइन यहाँ आपके मॉनिटर पे शो होगा, ठीक है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, अगर आपको टॉप पे जो साइन है वो आपको मॉनिटर स्क्रीन पे देना है तो आपको बटन के साथ उस नंबर के साथ जिस पे वो साइन दिया है उस की के साथ आपको शिफ्ट की का यूज करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट है जो आपका है हैशटैग का साइन, ये भी क्या दिया है, टॉप पे दिया है। अगर आपको ये मॉनिटर की स्क्रीन पे चाहिए तो इस बटन के साथ आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, मतलब शिफ्ट प्रेस कीजिए और फिर 3 पे प्रेस कीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा, हैशटैग आपका मॉनिटर स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर आप सिर्फ 3 प्रेस करेंगे तो मॉनिटर स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से सपोज अगर ये है आपके पास, यहाँ पे क्वेश्चन एक बटन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे ऑब्लिक दिया है, तो सिंगल क्लिक करने से क्या आएगा, ऑब्लिक आएगा। लेकिन अगर इसी को आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मीन्स टॉप पे के साइन को कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करना है तो आपको किस बटन का यूज़ करना पड़ेगा, शिफ्ट बटन का। अदरवाइज आप अगर बॉटम वाले या लोअर वाले साइन को चाह रहे हैं स्क्रीन पे तो आप सिंगल वो बटन या की क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया ये चीज़। नेक्स्ट है फंक्शन कीज। थर्ड क्या है, फंक्शंस की। तो फंक्शन मतलब हर एक की जो है यहाँ पे अलग अलग फंक्शन करती है कंप्यूटर पे। तो टोटल कितने फंक्शन कीज हैं, तो देयर आर 12 फंक्शन कीज फ्रॉम F1 to F12। यहाँ पे टोटल कितने फंक्शन की हैं, तो 12 फंक्शन की हैं। कितने फंक्शन कीज हैं, 12, F1 to F12। F1 से लेके F12 तक रहेंगी एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के टॉप पे आपको मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि जो टॉप पे कीज हैं, देखिए लिखा है F1, F2, F3, F4, ये सब क्या है, टॉप के कीज हैं हमारे कीबोर्ड पे जो कि फंक्शन कीज हैं और ये टोटल 12 होती हैं, ठीक है। ईच फंक्शन की हैज़ अ डिफरेंट जॉब टू परफॉर्म। हर फंक्शन की का अलग फंक्शन होता है करने का, कंप्यूटर पे अलग कार्य होता है। ये कितने हैं, 12 हैं। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। टोटल कितने होते हैं, F1, F2, F3, F4,
F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। ठीक है, तो हमारे टोटल कितने फंक्शंस कीज होते हैं हमारे कीबोर्ड में? अगर आपसे कोई पूछे कि कितने फंक्शंस कीज होते हैं तो आप क्या बताएंगे? हमारे पास टोटल 12 फंक्शन कीज होते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड में। ठीक है, और हर एक फंक्शंस की का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, मैंने पहले भी बोला था। तो अभी हमने कीबोर्ड के सिर्फ 3 कीज को देखा है। कौन कौन से? फर्स्ट शिफ्ट की, सेकेंड सिंबल की और थर्ड फंक्शन कीज। इस क्लास में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? कैप्स लॉक की, टैब की, एस्केप की, जो रिमेनिंग की बचे हैं, और उसके साथ ही साथ हम माउस के बारे में पढ़ेंगे कि माउस का क्या क्या कार्य है, उसको कैसे क्लिक किया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे और आपको इस चैप्टर की जितना मैंने पढ़ाया उतना रीडिंग कीजिएगा और उसको आप समझिएगा। अगर आपके घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप कीबोर्ड देखिएगा और इसको पढ़िएगा, तो आपको उसके साथ सारी कीज आपको दिखेंगी, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और ध्यान रखिएगा कि किसी भी लेटर को कैपिटल लेटर में अगर लिखना है तो हम कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं। इन केस अगर कैप्स लॉक की ऑफ होता है और हमें लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना रहता है तो हम उस लेटर को किसके साथ प्रेस करते हैं? शिफ्ट की के साथ प्रेस करते हैं। शिफ्ट की के साथ अगर वो लेटर प्रेस करेंगे तो हमें वो कैपिटल लेटर मिलेगा। और अगर शिफ्ट के साथ हम कैप्स लॉक ऑन रहता है, ठीक है, अगर कैप्स लॉक ऑन रहता है और शिफ्ट के साथ हम अल्फ़ाबेट को प्रेस कर रहे हैं तो वो हमें स्मॉल लेटर में दिखेगा। इसी तरीके से सिंबल्स की के लिए मैंने बता दिया कि अगर किसी की पे 2 सिंबल्स हैं तो सिंगल अगर क्लिक आप डायरेक्ट उस बटन को क्लिक करेंगे तो जो नीचे वाला सिंबल होगा वो आपके स्क्रीन पे दिखेगा। अगर आपको टॉप वाला सिंबल चाहिए तो वो आपको शिफ्ट की के साथ उस की को प्रेस करेंगे, तब जाके आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे वो टॉप वाला सिंबल्स दिखेगा। और यही चीज़ यहाँ पे भी है, नंबर की के साथ अगर आपका सिंबल दिया है तो सिंगल प्रेस अगर करेंगे बस की को तो नंबर दिखेगा। अगर वही आप की को क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपको टॉप का जो भी चीज़ है वो रिटर्न दिखेगा मॉनिटर पे। और टॉप पे यहाँ क्या है? सिंबल है, तो जो सिंबल उस पर टॉप पे रहेगा वही आपको मॉनिटर स्क्रीन पे दिखेगा। आपके यहाँ कंप्यूटर लैपटॉप अगर होगा तो आप उसको देखिएगा, टाइप करके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो आज की क्लास में बस हम इतना पढ़ेंगे और रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास में यही होमवर्क करती हूँ। थैंक यू।